नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज राजस्थान के स्कूल कॉलेज खुले थे, दुकानें खुली थी, बाजार खुले थे, दफ्तर खुले थे, ठेले पर पोहे पकोड़े केले आलू टमाटर सब मिल रहे थे। बैंक के कर्मचारी तो काम कर ही रहे थे, बाकी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी हमेशा की तरह पहुंचे, काम कर रहे थे। बैंक के कर्मचारी तो काम कर ही रहे थे, बाकी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी हमेशा की तरह पहुंचे, काम कर रहे थे या नहीं वो बात अलग है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब खुले थे, गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग घूम रहे थे। कुल मिलाकर सब वैसा था जैसा कि रोज होता है। और जब सब रोज जैसा था तो फिर बंद कैसा? ऐसा लग रहा था जैसे आम आदमी ने विपक्षी पार्टियों के बंद को ठेंगा दिखा दिया हो, यानी कि बंद बुलाने वालों को कोई समर्थन नहीं मिला और बंद रहा पूरी तरह से फ्लॉप। लेकिन सवाल कहीं है, सवाल यह कि क्या विपक्ष का बंद फ्लॉप साबित हुआ, यह कह देना चाहिए। क्या नोटबंदी को लेकर विपक्ष के विरोध को जनता ने दरकिनार किया है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समझा जाए कि तमाम परेशानियों के बीच मोदी की मुहिम को जनता ने सर माथे लिया है और विपक्ष के विरोध को नकार दिया है। व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। व्यूज में उससे पहले न्यूज देखते हैं। किसी भी बंद को सफल और असफल बनाता है उसे मिलने वाला जनसमर्थन। यही वजह रही कि आज प्रदेश में विपक्ष का बंद पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। प्रदेश भर में बाजार आज अपने तय समय से खुले। कुल मिलाकर रत्ती भर असर नहीं दिखाई दिया बंद का। बंदी के खिलाफ जयपुर में भारत बंद का असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। जयपुर के त्रिपुले बाजार में हम लोग खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि वो जो बंद का आह्वान विपक्षी पार्टियों ने किया था, जिसमें खास करके लेफ्ट की पार्टी शामिल थी, वो असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। जयपुर व्यापार महासंघ का भी ये कहना है कि समर्थन देने या ना देने का सवाल तब उठता है जब उनसे समर्थन मांगा जाए। तो ऐसे में उम्मीद कम ही है कि जयपुर के अंदर जो है बंद का कोई असर आज दिखाई देगा। प्रदेश में बंद हो तो सबसे पहले राजधानी के बाजारों पर सबकी नजर जाती है, क्योंकि यहाँ एक आवाज पर सभी दुकानों के शटर डाउन हो जाते हैं। लेकिन अब की बार ये आवाज यहाँ के व्यापारियों ने सुनी ही नहीं। जो व्यापारी बंद की हुंकार भर रहे थे वो ये कह रहे हैं, हमारे पास किसी प्रकार की ना ही तो लिखित में कोई सूचना मिली है और न ही किसी का मौखिक रूप से आया है कि हम इसको बंद कराने जा रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं पूरे बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं और न ही किसी का कोई बंद कराने का ऐसा कोई माहौल लग रहा है और न कोई ऐसी बात आ रही है इसमें। राजस्थान का छोटा और बड़ा व्यापारी पूरी तरह से बंद के खिलाफ दिखाई दिया। व्यापारियों का कहना है कि वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। वहीं फुटकर व्यवसायी तो यहाँ तक कहते दिखाई दिए कि मोदी ने अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। देखिए, जहाँ तक व्यापारी होने के नाते तो हम पब्लिक के साथ भी हैं, व्यापारिक समुदाय के साथ भी हैं, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का फैसले का सवाल है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हमको कुछ तकलीफ फील हो रही है, लेकिन आगे आने वाले सुनहरे भविष्य को देखते हैं तो ये फैसला बहुत बड़ा सार्थक होगा। आज इसमें क्या हो रहा है, अभी ये अपनी रोटियां सेकने चक्कर में बिना मतलब बिना सोचे विचारे बंद का इन्होंने ऐलान कर दिया। आप मुझे बता दो, एक आदमी ने भी बंद का सपोर्ट करा है क्या? बिल्कुल, हमने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं और व्यापार पर अभी किसी प्रकार का बंद का असर नहीं है और आम लोग सरकार के साथ है, मोदी जी की नीति के साथ है। प्रदेश भर के हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रदेश भर के लोगों ने बंद को नकार दिया। हम कोई भारत बंद नहीं कर रहे हैं, ना एक मोहल्ला गली कुछ बंद नहीं है। और हम नोटबंदी के साथ साथ काले धन के खिलाफ भी हैं और हमेशा रहेंगे। नोट बंद है, भारत बंद नहीं है। भारत बंद का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। भारत बंद एक गलत काम है, नोटबंदी एक अच्छा काम है, अच्छे काम के साथ है। वहीं बंद के डिब्बा बंद होने पर बीजेपी उत्साहित दिखाई दी। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का मानना है कि देश का आम आदमी मोदी के फैसले के साथ है। अब आप खुद देख रहे हैं, मतलब टाइम फिश हो गया। चूरू के सारे बाजार खुले हैं, राजस्थान सारा खुला है। मैंने प्रधानमंत्री जी ने काले धन को पर एक जैसा क्रूर प्रहार किया है। मैं समझता हूं कि उनकी सराहना पूरा देश कर रहा है। प्रदेश भर में गली मोहल्ले नुक्कड़ चौपाल सब गुलजार थे। राजस्थान न कहीं से रुका दिखाई दिया, न कहीं दूर दूर तक कुछ बंद दिखाई दिया, यानी विपक्ष का बंद टाए टाए फिश। जयपुर से सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ ज्ञानदेव आहूजा साहब, बीजेपी विधायक, जुड़े रहेंगे। ज्ञानदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जयपुर से जुड़े रहेंगे। महेश जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ गुरुचरण सिंह जी, CPIM वामपंथी धड़े से जुड़े हुए हैं। गुरुचरण जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रविंद्र त्यागी जी, कांग्रेस नेता, कोटा लाइव व्यू से, कोटा से हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे। बहुत स्वागत है आपका रविंद्र त्यागी जी। सबसे पहले मैं गुरुचरण जी आपके पास ही आ रहा हूं। थोड़ा सा एक चीज बताइए, आज आपने बंद तो कॉल किया था, खासतौर पर वामपंथियों ने तो इसे बहुत गंभीरता से लिया, बहुत सीरियसली लिया। हुआ क्या सर? कहीं आपको समर्थन मिलता नहीं दिखाई दिया, कहीं आपको लोग नहीं दिखाई दिए। बंद में बस 2-4 नारे लगाते हुए 5-6 लोग जरूर थे जो लाल झंडा लेके चल रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। असल में सबसे पहली बात तो यह है कि बंद की काल ही नहीं थी। अच्छा, ये काल थी आक्रोश रैली की, एक विरोध प्रदर्शन था। बंद के रूप में इसे पता नहीं कब कहा। नहीं सर, आपके पोलित ब्यूरो ने, आपके हाईकमान ने बंदी कॉल किया था सर। वो जो आक्रोश रैली की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो कांग्रेस का कहना है कि आक्रोश रैली। फैसला ही आक्रोश रैली का हुआ था। बंद की काल हमारे 3 राज्यों में, बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा में दी गई थी। हाँ। बाकी जगह बंद की काल नहीं थी। और जहां तक जन आक्रोश की बात है, सत्या तो ये है कि जनता का बड़ा हिस्सा जो इसे आजिज है, जो इसे तंग है नोटबंदी से, वो तो ATM के सामने या बैंकों के सामने कतार में खड़ा हुआ था। हाँ। बहुत बड़े लोगों में। और फिर सवाल ये नहीं होता कि बहुत सी बार लोग नहीं आते। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी के अंदर भी बहुत से लोग उसका समर्थन करते हुए पाए गए। और जब लोगों के साथ जबरदस्ती नसबंदी हो रही थी, जब 60 साल के भी होगी, 70 की भी होगी और 18 साल वाले की भी होगी, तो तब भी बहुत से लोग ये खुश थे, कह रहे थे हम तो सरकार के साथ हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो जनता का आक्रोश, जब जनता को मौका मिला, जनता ने इस टाइम अपने आक्रोश को सीधे तौर पर दिखाया। अरे साहब, आप नोटबंदी को कहा नसबंदी से जोड़ रहे हैं। अब गुरुचरण जी, ये तर्क मुझे समझ में नहीं आया। आप कहा नोटबंदी, नसबंदी सब जोड़ दिया, सब खिचड़ी हो गई। रविंद्र त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता है। रविंद्र जी, आपकी आक्रोश रैली थी ना? नहीं, ठीक है गुरुचरण जी, ठीक है, दूसरों को मौका देते हैं। एक बार आता हूं मैं आपके पास। रविंद्र त्यागी जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या हुआ सर? आपने कहा था आक्रोश रैली निकाली, कहीं आक्रोश दिखा नहीं सर। कि भारतीय जनता नहीं, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में दुष्प्रचार कर रखा है कि विपक्षी पार्टी ने भारत बंद का आह्वान किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत बंद का आज आह्वान मैंने बोला ना सर कि आपने भारत बंद नहीं बुलाया था। आपने उसको पहले ही भाप लिया था कि लोग जुड़ेंगे नहीं, इसलिए हम पहले से ही सेफ साइड लेकर के आक्रोश रैली बताएंगे, ठीक है ना? पर आक्रोश कहां दिखा सर? बिल्कुल नहीं। आज भी देश में 3/4 देश में कांग्रेस का प्रभाव है। अगर कांग्रेस पार्टी बात बंद कराना चाहेगी, नहीं सर, आप कांग्रेस का प्रभाव कहां है, इस पर मुझसे डिबेट मत कीजिए सर। मैं फिर आपको बता दूंगा कहां सरकार है आपकी, कहां क्या क्या स्थिति है। जिस प्रदेश में आप बैठे ना, वहां गिन के बता दीजिए उंगली पे कितने विधायक हैं। और जहां आप बैठ के बात कर रहे हैं ना, वहां आपका एक भी विधायक नहीं है। मैं तो आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, प्रभाव की बात छोड़ दीजिए, प्रभाव की बात छोड़ दीजिए सर। मुझे एक चीज बताइए, कहां था आक्रोश आज? आप ये बताइए, आक्रोश कहां था? झूठी घोषणाएं करके, लोगों को गुमराह करके सत्ता में एक बार काबिज हो सकते हैं, लेकिन दोबारा जनता उसको निकाल देगी। से आज जिस प्रकार त्यागी साहब एक मिनट में तानाशाह त्यागी साहब का राज चल रहा है। त्यागी साहब एक मिनट सुनिए तो सही, चुकी है, ठीक है, सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। आप वो जो फ्रेम करके आए हैं घर से, वो मालिया जी देश से त्यागी साहब एक मिनट सुनिए तो सही। घोटाला भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे हो गया। अरे त्यागी साहब, रविंद्र त्यागी साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार मेरी सवाल का जवाब दीजिए। आज आपकी आक्रोश रैली फेल क्यों हो गई? लोग तो जुटे नहीं साहब बिल्कुल आपके साथ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारी आक्रोश जगह जगह हमारी आक्रोश रैली निकली है और जनता ने हमारा साथ दिया है। आप जनता पर परेशान हो रही है। आप बताओ, इस देश में 80 लोगों ने आत्महत्या कर ली या हार्ट फेल से मर चुके नोटबंदी को लेकर। कौन है उसका जवाब दे? ठीक है, आज लोग बात परेशान। हेलो जी सर, सुन रहे हैं। लोग बात जनता परेशान हो रही है। गरीब तबका, सारे काम धंधे बंद हो गए, लोग बात लाइनों में लग रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़ गए। ठीक है, मगर यहाँ मैं आपको जितनी भी लेबर जो बाहर से आती थी, यहाँ काम धंधा करती थी,
वो सब अपने देशों में जा रही है कि साहब हमसे 2 रोटी सूखी मिलेगी, हम अपने देश में जाके खा लेंगे। ठीक है, सब काम धंधे चौपट हो गए। हम तो सोचते थे साहब कि हमारे यहाँ के गल्फ में जाके काम करते हैं, आप बोल रहे हो बाहर का लेबर यहाँ भी आता है। ये आपने बहुत बड़ी चीज बताई सर, काला धन है। बाहर के देश से हमारे यहाँ पता नहीं कौन से लेबर आते हैं, गरीब तक बाहर के देश से हमारे यहाँ कौन से लेबर आते हैं मुझे नहीं पता सर। कौन इंग्लैंड से यहाँ पर काम करने आ रहा है, कौन अमेरिका से आ रहा है, ये बड़ा ज्ञानवर्धन किया आज आपने। राजस्थान हमारे यहाँ बाहर से लोग आकर के काम करते हैं, बांग्लादेशी है सर। कोटा में खनन का व्यवसाय है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, सर आता हूँ आपके पास में। उत्तर प्रदेश ज्ञानदेव आहूजा साहब, लोग जहाँ से भी लेबर आती है। ज्ञानदेव आहूजा साहब, ज्ञानदेव आहूजा साहब, ज्ञानदेव आहूजा साहब बता रहे कांग्रेस कह रही सब आक्रोश बहुत ज्यादा था। और गुरुचरण सिंह को आपने सुना सर, वो कह रहे थे कि हो सकता है लोग जुटे नहीं, लोग साथ आए नहीं, लेकिन ये तो पहले भी हुआ है ना साहब, कई बार बोला कि नहीं हम सरकार के साथ है, लेकिन फिर बाद के परिणाम अलग हो जाते हैं। ऐसा है राहुल जी, हुक्म जनता के बीच में ये जाना चाहते नहीं, जनता इनके साथ नहीं है। जनता की भावना नोटबंदी करने पर माननीय नरेंद्र मोदी जो एक राष्ट्र पुरुष, देवता पुरुष, अवतारी पुरुष उनके साथ है। और जन आक्रोश को ये समझ नहीं रहे। इनके साथ अगर जनता होती तो हजारों लाखों लोग सड़क पर आ जाते। पहले ये था जनता दंगा करती थी, जनता दंगा करती थी, नेता समझाते थे। अब नेता दंगा कर रहे हैं, जनता उनको समझा रही है, जनता इनके साथ नहीं है। बंद को आक्रोश रैली में, और आक्रोश रैली भी और सिर्फ टाइम फिक्स रैली हो गई। और संसद में चाहे जितना चलाए, लेकिन जनता में के बीच में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और जनता जिसको कहते हैं वो इनके साथ नहीं है। हमारे सरदार सीपीएम के नेता जी ने जो कहा है, आज जनता के किसी भी लाइन में खड़े लोगों से भी इंटरव्यू आप लोगों ने लिए, मीडिया ने लिए, आज तक ने लिए, आपने लिए, जी टीवी ने लिए। और जी टीवी को जो सकारात्मक स्वरूप आपका नजर आ रहा है इन दिनों, आप लोगों ने बहुत इंटरव्यू लिए। जनता का कहना है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, हम बंद क्यों करें, हम आक्रोश रैली में क्यों जाएं। इनके साथ गिने चुने कुछ पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लेकर के चल रहे हैं, वो तो इनके साथ रहेंगे, उनकी मजबूरी है कि वो इनके साथ रहेंगे, लेकिन जनता की मजबूरी नहीं है। न व्यापारी इनके साथ, न कर्मचारी इनके साथ, न विद्यार्थी इनके साथ, न बेरोजगार इनके साथ, न मजदूर इनके साथ, न किसान इनके साथ। आम आदमी इनको नकार चुका है। और सिर्फ जैसे हमारे ममता बनर्जी जी शारदा घोटाले में उनका परिवार, उनके सांसद लिप्त हैं, जैसे केजरीवाल एनजीओ बना करके और एनजीओ के माध्यमों से लूट रहे, हजारों एनजीओ पे प्रतिबंध लगाए। और इधर मुलायम सिंह जी और मायावती का चिल्लप्पा इसलिए है कि यूपी के चुनाव में हजारों करोड़ वो जो गरीबों में दारू के और कपड़े के और नकद पैसे बांटते, उस पर प्रतिबंध लग गया। और कांग्रेस का तो कहना क्या कहें कांग्रेस के बारे में। और उन्होंने जो लाखों करोड़ों का घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कितने घोटाले, उनका जो काला धन उनके पास है, उस काले धन को और कैसे तो भी, चाहे स्विट्जरलैंड का काला धन, चाहे भारत में काला धन, इनके गोदाम जो भरे हुए हैं उस पर चोट पड़ रही है। इस समय जनता खुश हो रही है और नेता दुखी हो रहे हैं विपक्ष के, क्योंकि इनके काले धन पर असर हो रहा है। काले धन पर आतंकवादियों पर चोट पड़ी है। कश्मीर में 19 सप्ताह बाद और जामिया मिलिया में नमाज पढ़ी गई, पत्थर चलना बंद हो गया क्योंकि आतंकवादियों का पैसा बंद हो गया। स्कूल जो जल रहे थे वो स्कूल खुल गए, वहाँ शांति कायम हो गई। इसलिए जनता ठीक है, आपने वो सब बातें बताई। मैं महेश जी आपके पास में आ रहा हूँ। महेश जी, आपने देखा है कभी कि पहले बंद की बात हो और बाद में सब लोग मुकर जाए कि नहीं साहब हमने तो बंद बुलाया ही नहीं था? मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लग रही है, आप किसी से पूछो बंद बुलाया था, फिर बोले नहीं हम तो बंद बुलाने वाले थे, लेकिन बाद में हमने बंद बुलाना कैंसिल किया और अब तो हम कह रहे हैं कि आक्रोश था, बंद तो हमने दरअसल बुलाया नहीं था। आप समझिए, देखिए दो चीजें हैं। हाँ, दो चीजें साफ है कि ये सड़क पे तो नजर नहीं आया बंद का असर, और साथ साथ इस संसद के अंदर ये एक साथ मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नोटबंदी का जो जिस तरह का जो माहौल है और जिस तरह से बनाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी परेशान जरूर हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काले धन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें मतलब मोदी सरकार के साथ है। ये मान के चलिएगा कि एक आम आदमी भी ये मान के चल रहा है कि इसने कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा है कि आने वाले दिन, अभी के कष्ट से आने वाले दिन में अच्छा होगा। लेकिन सरकार को जहां तक सवाल है कि ये बंद की नाकामी और कामयाबी के इस फेर में नहीं होने के बावजूद उसे ये चाहिए कि वो जो जनता की जो परेशानी आ रही है, आज जो जन समर्थन उसे मिल रहा है काले धन के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरह से नोटबंदी हुई है, तो उसे
अब जनता का समर्थन उसके बराबर बना रहे, उसके लिए जो परेशानी हो रही है उसका निदान करना चाहिए। आज भी स्थिति ये है कि बैंकों में ज्यादा संख्या में 2-2 हजार रुपए उनको विड्रॉल फार्म से मतलब मिल रहे हैं, और साथ साथ ही लंबी कतारें जो दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इनको मतलब जो नकदी की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको समय रहते हुए और निश्चित मोहलत के अंदर उसे इसकी कमी पूर्ति करनी चाहिए, नहीं तो ये बात भी समर्थन कहीं विरोध में जनता के एक आक्रोश का कारण न बन जाए। ठीक है गुरुशरण जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं। आपको नहीं लगता कि लोग बशर्ते परेशान हो रहे हैं, लोगों की परेशानी आपका मुद्दा है ना, लोग बशर्ते परेशान हो रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई हो और इसलिए वो सड़क पर नहीं आते। आप लोग आक्रोश की जब बात करते लोग आपके साथ में नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते सर कि वो चाहते हैं काले धन से लड़ाई लड़ें। उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार काले धन से लड़ाई लड़ रही है, हम उनके साथ में खड़े रहना चाहते हैं। तकलीफ होगी, हम उसको सहेंगे। बिल्कुल, जनता यही चाहती है, लोग जनता यही चाहती है कि काले धन निकले। और 8 लाख करोड़ जमा हो चुका है, 72,000 करोड़ जनधन योजना में जमा हो चुका है, और 8 लाख करोड़ कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। जिस दिन 800,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए आएंगे उस दिन जनता को लगेगा, और जनता को लग रहा है कि काला धन का पेट, मोटे पेट वालों के पेट में से निकलना चाहिए, काला धन नेताओं के जेब से निकलना चाहिए, काला धन जिन्होंने कमाया, भ्रष्टाचार किया है, वो सब सड़क पे आना चाहिए। इसलिए आम जनता खुश है और नेता, विपक्षी नेता परेशान है कि उनके पास भी बहुत बड़ा काला धन है। गुरुशरण जी, में बात ये तो सही है कि जनता काले धन के खिलाफ है, सही बात, लेकिन जनता का बहुत हिस्सा खामोश रहने का मूल कारण ये है कि देश के अंदर हर चीज को आज राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह के नाम से जोड़ा जा रहा है। जनता का बहुत हिस्सा इसलिए भी साइलेंस है कि उसको ऐसा लगता है यार कहीं ये कोई मुझे राष्ट्रद्रोही बना के पेश ना किया जाए, इसलिए लोग साइलेंस है। लेकिन लोगों के मन की जो भावना है, आज देश के अंदर जो जितनी लोगों में तंगहाली आ रही है, किसी भी किस्म का व्यापार पूरी तरह ठप हो रहा है, खेती बाड़ी के काम ठप हो रहे हैं, कोई चीज उनको उपलब्ध नहीं हो रही। लोगों में जो आंतरिक गुस्सा है, जो मन की भावना है, कौन देशद्रोही बता देगा मुझे एक चीज समझाइए गुरुचरण जी, जो काले धन के खिलाफ लड़ रहा है, ये जब देश काले धन के खिलाफ लड़ रहा है, हर चीज को इस चीज पे क्या देशद्रोही है। पिछले दौर क्या देशद्रोही सर समझ नहीं आ रहा। लाल जी आश्रय के कम्युनिस्ट पार्टियां पूंजीवाद के खिलाफ थी। लाल जी आश्रय है कि सीपीआई पूंजीवाद के खिलाफ थी। आज तक पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी सर, आज तक पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी सर। कि बारिश रूस में होती थी, खाता हिंदुस्तान में खोल लेते थे सर आप भी ऐसे व्यक्ति के पास। लेकिन आज आप कह रहे हैं काले धन के मामले पर अलग मुस्लिम प्राय लगता है। पूंजीपतियों को समर्थन समर्थन कैसे हो गए? इनके पास सबसे बड़ा समर्थन तो आपको करना चाहिए था सर। ये पूंजीपतियों के खिलाफ है, ये पूंजीपतियों के खिलाफ है, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, ये आतंकवाद के खिलाफ है। उनके समर्थक कैसे बन गए? ये काले धन वालों में ममता बनर्जी और केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा था, ये उनके समर्थक कैसे बन गए? मुझे बड़ा ठीक है, हम लोगों को ठीक है कि वामपंथी वाले ये पूंजीपतियों के, काले धन वालों के और भ्रष्टाचारियों के, आतंकवादियों के समर्थक कैसे बन गए? ठीक है, विरोधी थे। ठीक है गुरुचरण जी एक मिनट मानते थे। गुरुचरण जी एक सेकंड आहूजा साहब, एक सेकंड आहूजा साहब। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, ये बेईमानों के खिलाफ थे, ये पूंजीपति सरमादारों के खिलाफ थे। ये उनके रातों रात समर्थक कैसे बन गए? ठीक है, काला धन के समर्थक कैसे बन गए? ठीक है, नहीं काला धन के समर्थक कह रहे हैं कि साहब हम उस तरीके, वो जो लोगों को परेशानी हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब हमने आज जनता से जानने की कोशिश की। हमने आज दिन भर प्रदेश की जनता सवाल पूछा, आज हमने दिन भर प्रदेश की जनता सवाल पूछा, क्या विपक्ष का बंद आज फ्लॉप शो साबित हुआ है? बड़ा सिंपल सवाल था, और इस सिंपल से इस सवाल का बड़ा क्लियर जवाब प्रदेश की जनता ने दिया। 90% लोग मानते हैं बिल्कुल फ्लॉप शो था साहब, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। 10% मानते कि नहीं साहब हिट था। और मजेदार बात यह कि वामपंथी और कांग्रेस से कह रहे हैं कि साहब हम तो बंद बुला ही नहीं रहे थे, ये तो दरअसल आक्रोश रैली थी। मैं रविंद्र त्यागी साहब आपके पास आ रहा हूं, और ये बड़ा मौजूद सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा रविंद्र त्यागी साहब। जब आप निगम के खिलाफ कोई प्रदर्शन करते ना, उसमें ज्यादा लोग होते हैं सर। हाँ जी, उसमें ज्यादा लोग होते हैं। आज आपका जो आक्रोश रैली वैली जो भी थी, उसमें उतने लोग भी नहीं जुटा पाए सर आप। ऐसा है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आज पूरी देश की जनता
मोदी से ये पूछना चाहती है, आज वो काले धन की बात कर रहे हैं, आज क्या हुआ? स्विस बैंक से जो काला धन लेने की बात कर रहे थे मोदी जी, उसका क्या हुआ? मोदी जी, आप काले धन की बात कर रहे हो, माल्या जी आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए का घपला करके इंडिया से भाग गए। कौन है इसका जिम्मेदार? आपके मोदी जी, ललित मोदी, हमारे राजस्थान के जो थे, यहां से हिंदुस्तान से भाग गए। कौन है इसका जवाबदेही? और आप बात करते हैं यदु या रेड्डी बंधु, अभी कर्नाटक में शादी हुई रेड्डी बंधुओं की, उनकी लड़की की शादी हुई। वहां के कर्नाटक के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी वहां खुद गए। 500 करोड़ की शादी हुई है, क्यों नहीं उनके छापा मारा? एक तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी की शादी थी, उस दिन मोदी जी ने वहां छापा मार दिया, उनके यहां कुछ नहीं मिला। और जो खुले आप 500 करोड़ की शादी अपनी बेटी की कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेता। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सवाल पूछ रहे हैं रविंद्र त्यागी साहब, आज ये काले रविंद्र त्यागी साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जन समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूँ, आप एक एक करके कारण गिना रहे, ये कारण आप गिना चुके थे सर, और उसी आधार पर आपने आक्रोश रैली निकाली। जमीन आवंटन कर दी। ठीक है, मैं महेश जी आपके पास में आ रहा हूँ। रविंद्र जी का जवाब मैं देता हूँ, रविंद्र त्यागी का जवाब मैं देता हूँ। ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम में लाखों करोड़ों का घोटाला, कोयले में लाखों करोड़ों का घोटाला, 10 साल के यूपीए की सरकार में लाखों करोड़ों का घोटाला आपने किया। आप येदियुरप्पा का नाम लेते हैं, आप सारी भैंस काली और गाय की पूंछ काली की बात करते हैं। आपने यूपीए सरकार में जो घोटाले किए, इसलिए सत्ता में सिर्फ 44 सीटें रह गई आपकी। आपको सत्ता से रविंद्र त्यागी जी कांग्रेस को बाहर कर दिया। सत्ता से बाहर जाने के बाद में भी आप हमारे मुख्यमंत्री आप किस बात के लिए ये उस समय शर्म नहीं आई आपको, जब घोटाले किए और कांग्रेस साफ हो गई, पूरे देश में कांग्रेस साफ हो गई, और कांग्रेस को साफ करके आपने पूरे देश में जितने भी प्रांतों को चुनाव हुए, जितने भी आपके केंद्र का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, आप सब जगह फेल हो गए। आपकी सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपकी 44 सीटें आई। आपने लाखों करोड़ अरबों का घोटाला किया, खरबों का घोटाला किया। आपने काला धन जाकर स्विट्जरलैंड में रखा, आपको 60 साल का मौका मिला। 10 साल में मनमोहन सिंह जी काले धन के खिलाफ नहीं बोले, 10 साल में घोटालों के खिलाफ नहीं बोले। अब वो राज्यसभा में भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे कदम तो ठीक है, वो कह रहे कदम तो ठीक है, मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री कदम तो ठीक है। रविंद्र त्यागी जी बहुत शुक्रिया आपका, रविंद्र त्यागी जी बहुत शुक्रिया आपका, गुरुशरण सिंह जी मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, महेश शर्मा जी आपका शुक्रिया, ज्ञानदेव जी वक्त की कमी बीच में रोक रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। अब इसको क्या कंक्लूड करूं, बस इतना सा है कि आज जो बंद बुलाया गया था, जो बंद बुलाने वाले थे, जो कह रहे थे कि नहीं साहब हमने तो बंद बुलाया नहीं था, पर जो भी बुलाया था वो फ्लॉप था। न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।